अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने अपने पिछले टॉपिक में टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में पढ़ा था। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंट टैक्सोन में हमने जानदारों की क्लासिफिकेशन की थी। सीक्वेंस ऑफ टैक्सा थे, उसमें हमने जानदारों की क्लासिफिकेशन की थी। वो टैक्सा कौन कौन से थे? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है ना। इन सबको सीक्वेंस को याद करने का मैंने आपको तरीका भी बताया था। ठीक है, ये सब कुछ हमने अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जानदारों की क्लासिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह स्पीशीज के बारे में। आज हमने स्पीशीज के बारे में पढ़ना है कि स्पीशीज जो कि हमने टैक्सोनॉमिक जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, क्लासिफिकेशन के लास्ट में जो हमने टैक्सोन पढ़ा था स्पीशी का, उसके बारे में हमने पढ़ना है कि स्पीशी है क्या चीज़। स्टूडेंट, स्पीशी है क्या? स्पीशीज जो है ये क्लासिफिकेशन का बुनियादी यूनिट है। ठीक है ना, ये बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। और हर स्पीशी का जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रैबिट्स है, रैबिट्स की अपनी अलग स्पीशीज है। ठीक है, इसके अलावा कैट की एक अलग अपनी स्पीशी है। तो हर स्पीशी का एक साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, उससे उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर कोई प्लांट है, एनिमल है, जो भी है, अब जिस तरह इंसान है तो इंसान के पीछे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, इसका साइंटिफिक नेम क्या था? होमो सैपियंस था। इस तरह पी प्लांट की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, उसका साइंटिफिक नेम क्या था? पाइसम सैटिवम था। ठीक है, इस तरह हर स्पीशी का अपना एक साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, तो स्पीशी की अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो किस तरह करेंगे? ये ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का जो कि आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जिनसी तौलीद कर सकते हैं आपस में, और जो इनसे इनकी न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा होगी वो भी नेक्स्ट जो अपनी मेच्योरिटी एज में पहुंचेगी वो भी इंटरब्रीड कर सकेगी। ठीक है, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग वो भी प्रोड्यूस कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो कि आपस में जिनसी तौलीद कर सकता हो, कैन इंटरब्रीड फ्रीली। ठीक है, और जो न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा हो, ठीक है ना, उसमें भी ये अहलियत हो कि वो आगे जिनसी तौलीद कर सके, यानी वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग हो। क्या हो? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग हो, यानी कि वो भी आगे अपनी नस्ल चला सके। तो उसे हम कहते हैं स्पीशीज। ठीक है, हर स्पीशी जो होती है, हर स्पीशी की अपनी एक अलग जो है उसकी खसूसियात होती हैं, अलग उसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, अलग उसकी स्ट्रक्चरल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, इकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि वो माहौल में रहती किस तरह से, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से, वो बिल्कुल अलग होगी दूसरी स्पीशी से। ठीक है, और इसका बिहेवियर भी दूसरी स्पीशी से क्या अलग होगी। ठीक है ना, तो ये ग्रुप होता है जिस तरह इंसानों की अपनी एक अलग स्पीशी। ठीक है, तो स्पीशीज का एक जो स्पीशी है वो दूसरी स्पीशी से क्या होगी? वो डिफरेंट होगी। ठीक है, और हर स्पीशी के दो मेंबर जो होते हैं, एक मेल मेंबर और एक क्या होता है? फीमेल मेंबर होता है। ठीक है, अब जैसे ये ह्यूमंस की स्पीशीज, इसमें सारे ह्यूमंस हैं। ठीक है ना, अब इसमें मेल मेंबर्स भी हैं, फीमेल मेंबर्स भी हैं। ठीक है, तो ह्यूमन की स्पीशीज में आ जाते हैं। इसके अलावा कोई भी प्लांट की स्पीशी हो सकती है, हज़ारों मिलियंस ऑफ प्लांट की स्पीशीज पाई जाती हैं। जैसे ये रोजेस के प्लांट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो स्पीशीज होती हैं इसमें हमने इसकी डेफिनेशन करते वक्त हमने इन नेचर पे जोर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये नेचुरली तौर पे इंटरब्रीड कर सकती हैं और वो एक ही मेंबर होते हैं, एक स्पीशी के मेंबर होते हैं। ठीक है, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि अननेचुरल कंडीशंस में इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाती है। ठीक है, इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग किस तरह पैदा हो जाती है कि दो करीबी जो स्पीशीज़ हैं, दो करीबी स्पीशीज़ यानी जिनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो क्या है वो सेम है, वो दो करीबी स्पीशीज़। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी कि जो पिजन है और स्पैरो है, इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री सेम है, ये करीबी पॉपुलेशन है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि अननेचुरल कंडीशन में दो करीबी स्पीशीज़ जो हैं वो इंटरब्रीड कर सकती हैं और उनसे जो न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा होती है वो इनफर्टाइल होती है, यानी फिर वो आगे अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकती। जैसे देखें, ये मेल डोंकी है। ठीक है, अब ये मेल डोंकी की एक स्पीशी एक अलग है, और इस तरह ये फीमेल हॉर्स है। अब देखिए, हॉर्स की स्पीशी एक अलग है, डोंकी की स्पीशी जो है वो एक अलग है। ये दो अलग अलग स्पीशीज़ है, लेकिन ये करीबी स्पीशीज़ है। करीबी स्पीशी किस तरह कि ये इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है वो सेम है। ठीक है, तो ये करीबी स्पीशीज़ हैं। जब इनका इंटरब्रीड करवाया जाएगा या इंटरब्रीड इनमें होगा तो क्या म्यूल प्रोड्यूस होती है, जिसे हम खच्चर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो म्यूल है ये आगे अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकती। ठीक है ना, ये इनफर्टाइल होती है,
इनफर्टाइल का मतलब होता है कि जो आगे क्या वो रिप्रोड्यूस ना कर सके, ठीक है। तो इस तरह अननेचुरल कंडीशन में ये जो है इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है ये पैदा होती है। आज के टॉपिक में स्पीशी के बारे में हमने पढ़ा और यही एक शॉर्ट क्वेश्चन इसके बारे में बनता है कि स्पीशी किसे कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री क्या है, ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम बना है, ठीक है, किस तरह से बना, क्या इसकी तारीख है, ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।